नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। आज की कहानी 1857 की क्रांति पर। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक असंतोष की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा तय की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में व्यापार के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ कंपनी ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 18वीं और 19वीं सदी तक अंग्रेजों ने युद्ध, संधियों और धोखे के माध्यम से भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। भारतीय शासकों से सत्ता छीनी गई, उनकी सेनाएं भंग कर दी गई और जनता पर भारी कर लगाए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति ने असंतोष को और बढ़ा दिया। इस नीति के तहत जिन रियासतों का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था। झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतों का इसी तरह से विलय कर लिया गया। इससे भारतीय शासकों में गहरा आक्रोश फैल गया। सामाजिक और धार्मिक स्तर पर अंग्रेजों की नीतियां भारतीयों को असहज कर रही थी। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ रही थी और भारतीयों को यह डर सताने लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म पर और परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें कम वेतन, सीमित पदोन्नति और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। विद्रोह की चिंगारी तब भड़की जब एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करने की खबर फैली। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए ये धार्मिक रूप से अस्वीकार्य था। जब सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार किया तो उन्हें कठोर दंड दिया गया। मेरठ में 10 मई 1857 को यह असंतोष खुले विद्रोह में बदल गया। मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के लिए केवल एक नाम मात्र के शासक थे, लेकिन विद्रोहियों के लिए वे एकता, वैधता का प्रतीक बन गए। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई और यह खबर पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों द्वारा पेंशन छीने जाने से बेहद नाराज थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने झांसी की रक्षा करते हुए ब्रिटिश सेना से डटकर मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुई। उनका बलिदान आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। लखनऊ की में बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। उन्होंने अवध के नवाब के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस विद्रोह में किसान, जमींदार, सैनिक और आम जनता बड़ी संख्या में शामिल हुई। यह विद्रोह अब केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा था। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अत्यधिक क्रूरता का सहारा लिया। जनरल हैवलॉक और कोलिन कैंपबेल जैसे अधिकारियों ने निर्दोष नागरिकों को नहीं बख्शा। गांव जलाए गए, लोगों को फांसी पर लटकाया गया, भय का वातावरण बनाया गया। अंग्रेजों का उद्देश्य स्पष्ट था, किसी भी कीमत पर सत्ता बनाए रखना। अंततः 1858 तक अंग्रेज विद्रोह का दबाने में सफल रहे। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कई विद्रोही नेता या तो युद्ध में मारे गए या उन्हें फांसी दे दी गई।
मंगल पांडे जिन्होंने विद्रोह की प्रारंभिक चिंगारी जलाई थी, उन्हें अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय सेना और प्रशासन में बदलाव किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस क्रांति ने भारतीयों को यह एहसास करा दिया कि विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया जा सकता है। 1857 की क्रांति ने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस चेतना से आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। 1857 के वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने स्वतंत्रता की जिस चिंगारी को जलाया, वह चिंगारी 1947 में भारत की आजादी बनकर प्रज्वलित हुई। यह क्रांति हमें सिखाती है, स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं होती, बल्कि बलिदान, साहस और संघर्ष से प्राप्त की जाती है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? कोई त्रुटि हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें शेखावटी परिदृश्य। नमस्कार।